आपने क्या किया? आप हमको, आपने जितनी बजट लाई है आप सीधा का सीधा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट। लेकिन जब हम बात करते हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जिसको सब लोग कह रहे हैं, इवन मंत्री जी हमारे गडकरी साहब ने भी जो हेल्थ से जुड़े 18% जीएसटी की बात की। हम अस्पताल को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी की दवाई है उसका जो इक्विपमेंट है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है या जांच का विषय है, उस पर हम बोझ डाल रहे हैं। तो आम आदमी को कहां से बेनिफिट मिलेगा? अभी सबसे बड़ी बात क्या है, बैंक की जब बात आती है अध्यक्ष सभापति महोदया, तो बैंक क्या करती है? हमारे यहां बिहार में 100-200 रुपया वाला गरीब लोग बाहर में काम करते हैं, वो बैंक को 100-200 रुपया 1000 रुपया भेजता है। बैंक मिनिमम बैलेंस के लिए 1000, 5000, 7000 रुपया काट लेता है। अब आप बताइए, क्या आपने इसको रोकने का कोई प्रयास किया कि बैंक उस पैसे के, जो मिडिल क्लास और गरीब का पैसा है, जो बाहर से अपने माँ बाप को भेजता है, वो पैसा ना काटे? ये इस पर आपने कभी चर्चा की कि बैंक जिस तरीके से आज बैंक आपका बैंक आपको कितना पर लोन देता है? आपने बैंक को क्या बेनिफिट दी? या बैंक को आपने क्या कहा? जो बांग्लादेश में आज जो मोहम्मद यूनुस को वहां बनाने की मांग उठी, क्यों उठा? उसका कारण क्या था? उसके सबसे बड़े कारण थे कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को आम लोगों के लिए उसके लिबरलाइज, उसको लोन का, उसके ब्याज और उसकी सूद को कम किया। लेकिन क्या मिडिल क्लास कोई गरीब आदमी कर सकता है? हम आते हैं किसान पर, आपने किसान पर टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या किया? 50 किलो खाद को आपने 45 किलो कर दिया, आपने 40 किलो कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि 45 किलो को 50 किलो को क्यों कम कर दिया? दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, उसको मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैडम, बार बार रोजगार की बात होती है, बार बार यूथ की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है। हमें आप मैडम बताइए, दलितों को स्कॉलरशिप मिलता था, स्कॉलरशिप में अब क्या किया गया? उस दलित के स्कॉलरशिप को रोक दिया गया। कहा गया पहले तुम एडमिशन लो, 60% जब तुम्हारा, मैडम मैं आ रहा हूं, 60% जब तुम्हारा होगा अटेंडेंस, तब हम तुमको स्कॉलर देंगे। इस तरह मिनिमम मदरसे की आप चीजों को 2 करोड़ कर दिए। आप अल्पसंख्यक जैसे मौलाना आजाद जो फेलोशिप था उसको आपने बंद कर दिया। आपने बजट को आपने सीधा 117 करोड़ पर ले आए अल्पसंख्यक के लिए। तो जो आप सबका विकास, सबकी बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मेरा मैडम लास्ट है बिहार से। बिहार सरकार ने लगातार बिजली को लेकर के वन नेशन, जैसे वन नेशन वन एजुकेशन की बात उठती रही, वन नेशन वन हेल्थ जो हमारे राजस्थान की सरकार ने किया, बिहार सरकार ने 4 चीज आपको भेजा है। एक भेजा है वन नेशन वन टेरिटरी, बिजली पर जो सबसे ज्यादा मांगा 4000 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर अब ज्यादा बोझ पड़ता है। धन्यवाद। मैं कम कर रहा हूं, 70 पैसा मैडम, 70 पैसा एक आदमी पर पड़ता है। दूसरा, लगातार बिहार सरकार की ये योजना है हाई डैम से 40,000 करोड़ विद्युत परियोजना को बढ़ावा देना, हाई डैम, जिससे पूरा का पूरा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को बढ़ावा मिलेगी। मैडम अब क्या हुआ इस बजट में? क्या आपने नेपाल सरकार से बात करके आपने हाई डैम बनाने की परियोजना की? एक तीसरा चीज बिहार सरकार ने कहा है कि हमको 15,000 बिहार सरकार ने कहा है कि हमको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमको 15 साल आप जीएसटी माफ कर दीजिए, ताकि हम अपने डेवलप करें। आपका हमको नहीं चाहिए। चाहे डालमिया नगर, हमको आईएम की बात हमने किया पूर्णिया में, हमने आईटी की बात किया पूर्णिया में, हमने बात की मक्खान पर फैक्ट्री की, आपने वो नहीं किया। तो आप उल्टे ही सारे के सारे मिडिल क्लास के पर जीएसटी का बोझ डाल दिया। आपने युवाओं पर, गरीबों पर बोझ डाल दी, आपने किसानों पर बोझ डाल दिया, लेकिन आप कॉर्पोरेट को सपोर्ट करते रहे। अब हम लोग को बोलने के लिए पहले आप खड़ा लास्ट कर रहा हूं, हमको 30 सेकंड हम 30 सेकंड के लिए कंप्लीट। मेरा आग्रह यह है कि कम से कम बिहार के लिए मेरा आग्रह आपसे है कि विशेष पैकेज, विशेष राज्य की बात हमारे मुख्यमंत्री करते रहे हैं, हम लोग मिलकर विशेष पैकेज वाटर, पर्यावरण और जलवायु
और पर्यटन सबसे विशेष पैकेज, हम कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं ताकि मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री को डेवलप करें। हम अधिक से अधिक बिहार में हम एयरपोर्ट को डेवलप करें। इसके लिए आपकी कोई योजना नहीं है। सती पर बहुत धन्यवाद मैडम, बार बार